नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरा पहला पहला प्यार। एक अनोखी प्रेम कहानी। ऐसा कहा जाता है कि पहला प्यार कभी नहीं भुलाता और हर दिन यह विचार दिमाग में आता है कि वह कहाँ होगी, कैसे होगी और क्या कर रही होगी। एक बार घर पर मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। देखा तो एक अज्ञात नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया। सामने से एक मधुर आवाज़ आई, क्या मैं रवि से बात कर सकती हूँ? आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। तुम कौन? उसने कहा, पहचानो, मेरा रोल नंबर 32 था। रोल नंबर 32? मुझे एक लड़की रश्मि की याद दिलाई, जो स्कूल में मेरी एक सहपाठी थी, जिसने स्कूल के समय में कई प्रयासों के बावजूद मुझे महत्व नहीं दिया था। तुरंत ही मैं घर के बाहर पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें भी रुक गई। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूं। वह फिर बोली, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। कल ही जीत मिला था, उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हें फ़ोन किया। अचानक उसने एक और बड़ा बम गिराया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कब समय है तुम्हारे पास? मैंने तुरंत जवाब दिया, रविवार को फ्री हूँ, मिलते हैं। उसने पूछा, कहाँ मिलना है? फिर उन्होंने शहर के सबसे अच्छे होटलों में से एक का नाम लिया और रविवार को शाम 5 बजे वहाँ मिलने का फैसला किया। रविवार को अभी भी 3 दिन बाकी थे। मैं एक नया जैकेट लाया, फेशियल के लिए सैलून गया, बाल डाई किए, एक नया इत्र लाया। आखिरकार मैं अपने उससे मिलने जा रहा था। यह सब देखकर पत्नी ने पूछा, क्या बात है, क्या तैयारी चल रही है? बड़े सज संवर रहे हो। रविवार को एक विदेशी कस्टमर के साथ मीटिंग है, बहाना बना दिया। पत्नी बेचारी भोली भाली, वह मान भी गई। फिर नए जूते, काला चश्मा भी खरीदा। आखिरकार रविवार आ गया। ओला टैक्सी दरवाजे पर खड़ी थी। पत्नी और बच्चे समझ गए कि मैं एक बड़ी बैठक में जा रहा हूँ। टैक्सी होटल के दरवाजे के सामने पहुंची। सामने वह गुलाब के फूल के साथ खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और होटल में प्रवेश किया। महंगे व्यंजनों का आदेश दिया, बहुत सारी बातें की और खाना समाप्त किया। फिर मैंने अपने डेबिट कार्ड से भुगतान किया, जिससे मेरा अकाउंट लगभग खाली सा हो गया। फिर अचानक ही उसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है, मुझे आशा है कि तुम मना नहीं करोगी। मैंने कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है? तुरंत उसने अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकालते हुए कहा, मैं LIC की एजेंट हूँ और मुझे इस महीने का लक्ष्य पूरा करना है, तो कृपया आप एक पॉलिसी ले लें। मैंने भोजन करते समय आपकी सारी जानकारी ले ली है। फॉर्म बाद में भर लूँगी, बस तुम यहाँ हस्ताक्षर कर दो। मेरे पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे इसके किस्तों का भुगतान भी करना होगा। यह सोचकर ही बहुत तेज सिर दर्द होने लगा और अब हर किस्त इस घटना की याद को ताज़ा कर देगी। तो इस तरह अचानक किसी से मिलने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वह आपसे क्यों मिलना चाहती है। LIC स्कूल के साथ भी और स्कूल के बाद भी।